नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणीकर फ्रॉम एस टी गवर्नमेंट कॉलेज व्यापार। बच्चों, आज हम देखेंगे कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या सर्विस इंस्टीट्यूट स्थापित की जाती है तो उसके पहले उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है। तो जो प्लानिंग की जाती है तो उस प्लानिंग के लिए एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है। तो उन परियोजनाओं को कि उनको जो प्रोजेक्ट है उसके आधार पर सब प्रोजेक्ट भी और किए जाता है और वो प्रोजेक्ट तैयार करके उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। तो ये अपन देखेंगे, ये परियोजना प्रोसेस में देखेंगे कि परियोजना की प्लानिंग किस तरह से की जाती है। तो अब अपन सबसे पहले तो इसका एक मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग हो गया कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए जब कोई भी एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, एक बजट फिक्स किया जाता है, उसके लिए कोई कार्य, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है और उन सबको डिसाइड करके और उनके ऊपर कार्य किया जाता है। उनका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो इवैल्यूएशन भी इसी टाइम पीरियड में किया जाएगा। तो इस तरह का जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसको अपन प्रोजेक्ट प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अपन शॉर्ट में यदि बोले इसको तो कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जो उसके लिए टाइम पीरियड, बजट और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट अलॉट किए गए हैं तो उन सब के लिए एक प्लानिंग करना और प्लानिंग करके उसके ऊपर कार्य करना, इस सब का जो एक कंबाइंड जो रूप है उसको अपन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को अपन प्रोजेक्ट प्लानिंग के रूप में मानते हैं। अब सपोज करिए कि किसी को कोई अपना कोई होटल स्थापित करना है तो होटल बनाने के लिए उसको अलग अलग भागों में उसको डिसाइड करना होगा कि उसको कौन कौन से कार्य करना है। जैसे होटल के लिए सबसे पहले होगा कि उसको किस जगह स्थापित करना है, उसके साथ में होगा कि उसको किस तरह की उसकी होटल होगी, होटल प्लस रेस्टोरेंट होगी, रेस्टोरेंट किस तरह की होगी, उसका उस रेस्टोरेंट का इंटीरियर कैसा होगा और उसके साथ में उसमें यदि रूम्स वगैरह बनता है तो वो किस तरह के होंगे, उसका जो खाना है वो किस तरह का रखाया जाएगा। तो इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए तो हर एक जो अपने ऑब्जेक्ट है उनको अलग अलग भागों में बांट दिया और उन सब के लिए एक एक प्रोजेक्ट बना दिए कि अब उन प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जाएगा कि उसका इंटीरियर है तो इंटीरियर प्रोजेक्ट एक अलग से हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट पर भी विचार किया जाएगा और उसके हिसाब से उस पर कार्य किया जाएगा। तो अब इंटीरियर पे कितना बजट होएगा, कितने टाइम पीरियड में पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना, अपना ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे आप देखते हैं कि जयपुर की जो चौकी ढाणी है तो उसका ऑब्जेक्ट केवल जो राजस्थानी कल्चर है उसको प्रस्तुत करना है। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि उसने जो अपना सारा इंटीरियर किया है, उसका जो खाना वगैरह है और वहाँ पे सारी जो चीज़ें उसने प्रोवाइड करवाई है वो सारी उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने प्रोवाइड करवाई है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस तरह से कार्य करना चाहता है। तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो उन चीज़ों को रख करके उसको पूरा करता है और उसका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा इन्हीं को आधार मान करके कि जो टाइम दिया है, जो बजट दिया है, जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अपन प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। तो अब अब अपने इस एग्जाम्पल में देखा कि इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल तो क्या हो गया कि ऑल ओवर एक होटल को बनाना है, परंतु उसके सब प्रोजेक्ट्स हो गए, सब प्लानिंग्स हो गई। तो जो एक प्रोजेक्ट के रूप में अपने सामने आई कि उनको किस तरह से अपन ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म हो गई कि उसका इंटीरियर हो जाएगा, उसके लिए डिसाइड करना है कि रूम्स कैसे होंगे। तो ये सब बातें उसमें डिसाइड कर ली गई। फिर उसमें होता है कि इसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, ये इसमें टाइम पीरियड इसका फिक्स होता है कि अप्रोक्स इतने टाइम पीरियड में इसको पूरा करना है और सबसे इसमें धन भी लगता है और साथ में रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो उन सबको इसमें लगा करके उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। अभी कि इसका इवैल्यूएशन कैसे हो, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए बजट डिसाइड किया जाता है,
टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है और उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो जब अपने जो प्लानिंग जिस बेस पे की गई है उसी बेस पे वापस उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा कि वो उनको उन नॉर्म्स को पूरा कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये प्लानिंग है, परंतु ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और जो मेन प्लानिंग है उस प्लानिंग को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके उसको इसमें देखा जा रहा है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये भी एक जैसे नियोजन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वैसे ही ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि ये जो एक बार कार्य हो जाता है, ये एक बार जो इमेज बन जाती है वो ही इमेज उसकी लंबे समय तक चलती रहती है। तो इस तरह आप कई बार देखे होंगे कि आप कहीं किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका इंटीरियर कई बार चेंज हो जाता है। तो वो इंटीरियर चेंज क्यों करता है? केवल ये कि अपने होटल को नया लुक देने के लिए, कि वो जो अब तक उनके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको वापस नई चीज़ मिले, वो सोचे कि वो नई जगह पर आ रहा है बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। वो थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो उस होटल को एक नया रूप दे देता है, उसमें कुछ एडिशन अल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं इनको भी अपन प्रोजेक्ट प्लानिंग के रूप में देख सकते हैं। अब अपन इसके साथ में देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की जा रही है तो इसमें ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस तरह से पूरा किया जाता है कि जिसमें जो हर एक जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को फुलफिल किया जाता है। अब उसमें कैसे इसको पूरा किया जाएगा, तो उसमें जब उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गए तो ऑब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद में उसके लिए जो रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और इन सबको की ये कितनी मात्रा में कब चाहिए कितने चाहिए इनको डिसाइड किया जाता है। और इसके बाद में कि उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है, प्रोसीजर्स बनाए जाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाता है, उनको इसके लिए स्टाफ दिया जाता है कि वो किस तरह से अपने कार्य को उन सर्टेन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर्टेन टाइम पीरियड में और सर्टेन बजट के अंतर्गत पूरा कर सकता है। तो उसको वो पूरा करता है। अब इसमें अपन देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि कोई भी जो कार्य किया जाता है जिसमें कि प्लानिंग होती है, और आप देखिए कि कोई भी कार्य किया जाएगा चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किया जाए, परंतु उसमें प्लानिंग का होना सबसे जरूरी है। आप देखिए कि आपके अपने जीवन में क्या अपन कोई भी कार्य बिना नियोजन के कर सकते हैं। देखिए अपन नियोजन करते हैं, कई बार होता है कि अपन नियोजन लंबे समय के लिए करते हैं, कई बार होता है कि अपन बहुत तात्कालिक नियोजन करते हैं कि इधर नियोजन किया, सोचा अपन ने, इधर वो काम कर दिया, परंतु वो जो अपन ने सोचा वो सोचना ही एक प्लानिंग हो गया। तो कई बार जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको तो मालूम है कि ये एक तरह से प्लानिंग का ही एक पार्ट है, परंतु सामान्य रूप से कोई सामान्य व्यक्ति ये भी कहता था कि हम तो सोचे भी नहीं कार्य कर देता है, कि अब वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। सोचे बिना कभी कोई कार्य नहीं हो सकता है, उसने सोचा है। और कोई भी जो विवेकशील प्राणी है वो कोई भी कार्य करने से पहले कोई ना कोई बात उसके दिमाग में चलती है, एक प्रोसेस से गुजरता है और वो प्रोसेस से गुजर करके फिर वो उसके ऊपर अपना कार्य करता है। तो एक तरह से ये प्लानिंग ही करता है। तब सबसे इसमें अपन देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है तो वो एक प्रोसेस से गुजरती है। तो अब प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए जाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को वो डिसाइड करके और उसके निर्धारण के बाद में उसके के अकॉर्डिंग वो कार्य करती है। और जब उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाता है तो वो उनको कार्य रूप में परिणित करती है। तो जब वो उसका क्रियान्वयन हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसने उस कार्य को पूरा कर लिया है। तो इस तरह से उसने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किए उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता चला जाता है। अब ये कि एक प्रोसेस है, फिर है कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसको अपने कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करने होते हैं। अब ऑब्जेक्ट वो किस तरह से डिसाइड करेगी, जैसे
जो परियोजना है तो परियोजना को किस तरह से उन्हें पूरा करना है, कि या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको कितने समय में काम करना है, किस क्षेत्र में कार्य करना है, उनको क्या अचीव करना है। तो इन सब के लिए जो कार्य किया जाता है वो उसके ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ चल कर के ही वो कार्य करता है। तो जब उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गए तो ऑब्जेक्ट के बाद में आता है कि उसके जो परफॉर्मेंस जो उसने किया है उसका इवैल्यूएशन कैसे हो। तो उसके लिए जो उसने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, मतलब उसने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है तो उस ऑब्जेक्ट के बेस पे वो देखता है कि वो इसको पूरे हुए या नहीं हुए हैं, इसको वो उसके अंतर्गत देखता है। फिर है कि जब वो ऑब्जेक्ट का देखता है कि पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, परंतु इसके साथ में उसे रिसोर्सेज का होना आवश्यक है। तो इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब का होना आवश्यक है, क्योंकि इन संसाधनों के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अब ये संसाधन हो गए, उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज भी उसको मिल गए, परंतु वो रिसोर्सेज एक भीड़ के रूप में नहीं हो, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो। और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो कि उसके निश्चित रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, उसका एक सर्टेन हायरार्चिकल सिस्टम हो, कि वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करें, कि उनको सबको मालूम हो कि उन्हें क्या कार्य करना है, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए कार्य करना है, किससे उनको आदेशों निर्देशों की प्राप्ति होगी, किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो ये सारे सिस्टम उनको मालूम होने चाहिए। फिर है कि उनके पास में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान अपन देखते हैं कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। और वर्तमान जो कंप्यूटराइज्ड युग है उसमें तो एक फास्ट नेटवर्किंग का होना ज़रूरी है, कि जिसके द्वारा वो अपनी बात को जिस समय उसे पहुंचाना है उस समय वो उसको कह सके। तो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा यदि होएगा तो उनका कार्य ज़्यादा अच्छा होएगा। उनके जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और वो अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट किन प्रोसेस से गुजरता हुआ चलता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थैंक यू।